पैर नसीरालदीन नून स्वाद ये कौन थे और क्यों आज हर मसलक का पढ़ा लिखा बाशऊर बंदा इनकी तारीफ करता है। अल्लामा पैरसीद नसीरुल्कीन नून स्वाद ये एक शायर, अदीब, महक़क़, खतीब, आलम और सूफी बासफ़ा थे। आप उर्दू, फारसी और पंजाबी ज़बान के शायर थे। इसके अलावा अरबी, हिंदी, पौरबी और सराइकी ज़ुबानों में भी शेर कहे। उसी वजह से उन्हें शायर हफ़त ज़ुबां के लक़ब से याद किया जाता है। पैर सैयद नसीरालदीन नून स्वाद ये गीलानी इल्म वाव इरफान के जयद आलम, शोहरा आफाक नात गो शायर, सच्चे आश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुमताज़ रूहानी पेशवा थे जो आसमाने रशद वाव हिदायत पर आफताब वाव माहताब बनकर चमके। उनकी मजहबी, रूहानी, मिली, अलमी और अदबी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। पैर सैयद नसीरालदीन नून स्वाद ये बज़ाहिर एक फर्द, एक शख्सियत थे मगर हकीकत में एक इदारा, एक अंजुमन और दीनी उलूम का एक मंबा वाव मुखज़न थे। वो एक अजीम सूफी, पैर कामिल, मर्द कलंदर, अजीम कारी, शायर, अदीब, नक्काद और खतीब थे। दुनिया में दो बातें हमेशा फ़ख्र के काबिल रही हैं, एक नसब और दूसरा इल्म। उन्हें आला नसब से होने का फ़ख्र भी हासिल था और अल्लाह ने इन्हें इल्म की दौलत से भी माल किया था। उनका कहना था कि सजादा नशीनी सिर्फ नसब की बुनियाद पर हासिल करना इस मनसब के साथ इंसाफ न करने के मुतरादिफ है। इल्म फजल और पैगंबराना इखलाक के बगैर कोई भी शख्स इस रूहानी मनसब का अहल करार नहीं पाता। हजरत पैर साहब ने सिर्फ निस्बतों पर इक्तिफा करके तन आसानी से राहत वाव आसाइश की जिंदगी इख्तियार नहीं की बल्कि इक्तिसाब इल्म वाव फन के लिए अपने तन मन धुन को हमातन मसरूफ कर रखा। पदरम पैर बूद के तखय्युल को बालाए ताक रखा। पीरी मरीदी को जरिया माश न बनाया। कलम को आला इल्म समझते हुए इसका खूब इस्तेमाल किया। पैर सैयद नसीरालदीन नून स्वाद ये ने मुतअद्दिद कुतुब तसनीफ की हैं जिनके मुताले से दिल और दिमाग के दरीचे खलते चले जाते हैं और रूह को दायमी सरशारी नसीब होती है। पैर साहब कादिर उल कलाम शायर थे और शायरी की जुमला असनाफ सुखन में आपको फी अलबदीहा शेर कहने का मलका हासिल था। हम्द, नात, मुनक़बत, कसीदा, मरसिया, गज़ल, रुबाई और दीगर असनाफ नज़म पर आपको दस्तरस थी। 7 ज़ुबानों में शायरी पर उबूर हासिल था जिसकी वजह से शायर हफ़त ज़ुबां मशहूर थे। ज़ुबानों पर महारत का ये आलम था कि पहली दफ़ा अरबी और फ़ारसी अदब को माही की सिन्फ से रोशनास करवाया। वो फ़ारसी में गज़ल और बिलखुसूस रुबाई के जिस मकाम पर फाइज हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर उनका फ़ारसी कलाम फ़ारसी के मारूफ क्लासिकल असातिज़ा सुखन के कलाम में मिला दी जाए तो इसको पहचानना और अलग करना दुश्वार होगा। पैर सैयद नसीरालदीन नून स्वाद ये अहद हाजिर के चंद नुमायां तरीन नात गो शरा में बेहद ऊंचा मकाम रखते थे। आपके नातिया कलाम में इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान वाव हदीस का इल्म नुमायां होता था। यही वजह है कि आपके नातिया कलाम की आलमगीर पजीराई को अल्फाज की सूरत में पेश करना मुश्किल है। नात की तरह मुनक़बत लिखने में भी वो अपनी मिसाल आप थे। यूं तो शायरी में आपने हर सिन्फ में तब आजमाई की मगर खास तौर पर रुबाई में आपका कोई सानी नहीं है। रुबाई एक मुश्किल तरीन फ़न है और इस फ़न का इजहार मखसूस औज़ान ही में मुमकिन होता है। उसी वजह से बड़े बड़े शरा भी इस फ़न के नज़दीक नहीं आते मगर पैर सैयद नसीरालदीन नून स्वाद ये इस फ़न में यदतुला रखते थे। इल्म वाव अदब की दुनिया में आपकी इस दस्तरस को फराखदिली से तस्लीम किया गया और आपको सानी हाफिज शिराजी के लक़ब से नवाजा गया। ईरान की कई यूनिवर्सिटियों में आपकी फ़ारसी रुबायात को निसाब में शामिल किया गया है। पैर साहब अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। आपको कुदरत ने लहन दाऊदी से सरफराज फरमाया था। आप जब मजालिस में कुरान पाक की क़ुरात करते तो सामीन के दिलों पर वजदानी कैफियत तारी हो जाती। आप खतीब भी बहुत आला थे। आपका खिताब इंतहाई मदलल हुआ करता था। फ़न खिताबत के ज़रिए आपने लोगों की रहनुमाई की और दिन इस्लाम के अहकामात सामीन तक पहुंचाते रहे।
यूं आपने इल्म की इशाअत, इस्लाम की तरवीज और खानकाही निज़ाम के वारिसों को उनकी जिम्मेदारियां याद कराने में अपने फ़न खिताबत को एक अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। आप मसलहत अनगीज़ी के बजाय इजहार हक़ के अलमबरदार थे और इजहार हक़ करने से कभी कोई मसलहत आपको बाज नहीं रख सकी।